नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया, लेकिन इस बजट सत्र के दौरान जो है नेता प्रतिपक्ष बहुत कम दिन दिखाई दिए, जिसको लेकर सत्ता पक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं तीसरा मोर्चा बिहार में बन चुका था जनस्वराज। अब हमारे साथ जनस्वराज के नेता पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी जी हैं। तेजस्वी यादव जो हैं काफी कमजोर दिख रहे हैं इस बार। सदन में बजट सत्र के दौरान काफी कम नजर आए। क्या लगता है, विपक्ष की भूमिका जो है वो अब खत्म हो रही है? देखिए, विधानसभा का जब सत्र चलता है तो खास करके विपक्षी नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जो जनता के से जुड़े सवालों को समाधान करने का, उठाने का, सरकार को घेरने का। ऐसे यूँ देखें आप तो जब से जनतंत्र में ये नेताओं की जो ये है थोड़ा कम हो गया है, सदन का अवधि भी बहुत कम हो गया है। सदन चाहते हैं कि कम दिनों चले और जो उनका ज़रूरी काम है वो ख़त्म हो जाए। इसके बावजूद भी अगर विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सदन के अंदर नहीं रहते हैं, आप आसानी से समझा जा सकता है कि विपक्ष की भूमिका वहाँ कमज़ोर हो जाती है और इससे ज़रूरी काम विपक्ष के नेता के लिए और कुछ हो भी नहीं सकता है। एक आध दिन कुछ आवश्यक काम हो तो अलग हो जाए, बात है, लेकिन लगातार इस तरह के सदन चलते समय में अनुपस्थित रहना, ये कहीं न कहीं बिहार के आम लोगों को भी, न सिर्फ सत्ता के लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की, बल्कि आम लोगों में भी एक धारणा बन रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष की नेता के रूप में भी अपनी भूमिका निर्वहन करने में कहीं न कहीं कमजोर दिख रहे हैं। एक सवाल ये है कि लगातार सदन में शराबबंदी का मुद्दा खूब गूंजा। आप लोग जिस तरीके से बातें की कि अगर हमारी सरकार बनती है, जनस्वराज की सरकार बनती है, तो आप लोग शराबबंदी को हटा देंगे। क्या नीतीश कुमार इस पे समीक्षा उनको करना चाहिए? देखिए, समीक्षा तो बहुत पहले ही करना चाहिए। 2016 में शराबबंदी तथा कथित शराबबंदी लागू हुए, उसके बाद से ही 1-2 साल के बाद समीक्षा करनी चाहिए थी, जिससे बिहार के इतना बड़ा नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई हो जाती या उतना नहीं हो पाता। लेकिन नीतीश कुमार की एक जिद के कारण वो तुगलक के फरमान की तरह ये ले रहे हैं इसको कि बिहार में हमने घोषणा कर दी है। लेकिन जिन राज्यों में ये शराबबंदी नहीं है, क्या वहाँ विकास नहीं हो रहे हैं? बल्कि वहाँ विकास बिहार से बहुत ज़्यादा हो रहा है और मात्र 3-4 स्टेट में तथाकथित शराबबंदी है, वो भी बिहार की तरह नहीं। मिजोरम और अगर नागालैंड की बात छोड़ देते, एक गुजरात ही ऐसा प्रदेश है जहाँ शराबबंदी है, लेकिन वहाँ भी दूसरे ढंग से है, रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन बिहार में तथाकथित शराबबंदी के नाम पर न सिर्फ राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि नई पीढ़ी जो है एक शुष्क नशे की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हुआ है और कई चीज़ें इसका आउटफॉल दिखाई पड़ रहा है। इन सब बातों पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और हम लोग तो वेरी फर्स्ट डे से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इसकी समीक्षा करके इसको खुलवा दे, क्योंकि शराब कहीं बंद नहीं है। डिलीवरी हर जगह हो रही है, हर स्तर पर हो रही है, हर जगह हो रही है, हर को मिल रहा है, जो लोग पीते थे वह पी रहे हैं। इस तरह से तथाकथित शराबबंदी जो है अब सरकार को फिर से चालू करना मजबूरी हो गई। मजबूरी इसलिए हो गई कि आपने बिहार का जब बजट देखते हैं तो मात्र 75,000 करोड़ रुपये जो है राज्य की आमदनी है और उसमें 25,000 करोड़ रुपया जो चला जाता है कर्ज पर, उसमें जो इंटरेस्ट है। तो अब ये बिहार की अपनी कोई इनकम नहीं है और एक इनकम का बड़ा स्रोत था कि 30-35 हज़ार करोड़ रुपया जो शराब से आता वह भी नहीं आ रही है, उसके बदले और नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सरकार को बाध्य होकर के शराबबंदी को खत्म करना एक पड़ेगा। सवाल ये है कि अति पिछड़ा समाज जो है अब तेजस्वी यादव से जो है हाथों से निकल गया है। तेजस्वी यादव जो है फिर से पुराने नेताओं को याद कर रहे हैं। क्या रामबली चंद्रवंशी फिर से जाएंगे साथ उनके, मजबूत करेंगे तेजस्वी यादव को? देखिए, अभी तो इस तरह का सवाल काल्पनिक है और जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में था उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं के साथ मैंने कहता था कि राष्ट्रीय जनता दल के पास अपनी एक पूंजी है, मतलब 30 से 32-35% वोटों का अपना उनका भंडार है
अब उनको मात्र 7 से 8% वोट की जरूरत है। 7 से 8% वोट कहाँ मिलेंगे, उस पर ही कंसंट्रेट करें। लेकिन उस पर ये कंसंट्रेट करने के बजाय कभी सवर्ण की तरफ झांकते थे, कभी कोयरी की तरफ झांकते थे, कभी दलित की तरफ झांकते थे। लेकिन जो एक चंक वोट था 38% अति पिछड़ा का, उस पर इनका ध्यान नहीं गया। अगर उस पर ध्यान इनका गया होता या उस पर कंसंट्रेट किए होते तो 8% वोट की भरपाई करना बहुत ही आसान काम था। लेकिन ये बैल दूहते हैं गाय दूहने के बजाय, भैंस दूहने के बजाय। तो जान सकते हैं कि क्या परिणाम होगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की जो अवसर था उसको तेजस्वी जी ने गंवा दिया है। अपनी विश्वसनीयता धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब बिहार में अधिकांश आम लोगों की एक धारणा बनते जा रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। इसी का निगेटिविटी का परिणाम है कि नीतीश कुमार आज 20 वर्षों से सत्ता पर कायम है। नीतीश कुमार से लोग खुश नहीं है। नीतीश कुमार के विरुद्ध में तो बिहार के अंदर इस तरह का माहौल है, इस तरह का आंदोलन का है कि अगर कोई सच्चा नेता नेतृत्व करे आंदोलन का तो 74 से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। यह बिहार जो है वो भ्रष्टाचार में। अगर आपको निमंत्रण देते हैं तो क्या आप जाएंगे? देखिए, ये तो सवाल अभी नहीं है। अभी तो हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं और जनसुराज में रहेंगे। अभी ये काल्पनिक सवाल है कि तेजस्वी जी ने ना कोई ऑफर दिया है और न मैं इस पर विचार कर सकता हूं। इसलिए ये सब बात अभी ये इस बार का वोट प्रतिशत जो है अति पिछड़ा समाज का नीतीश कुमार के साथ किया है, तेजस्वी यादव जो है को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है, तो कैसे होगा? अब देखिए, ये ईबीसी अति पिछड़ा का जो वोट है सबसे पहले सामाजिक न्याय के नाम पर लालू जी के ही साथ रहा। लेकिन लालू जी इस अति पिछड़ा वर्ग के वोट को अपने साथ लेके चलने में कहीं न कहीं कमजोरी दिखाया। नतीजतन क्या हुआ, नीतीश कुमार जी के साथ गया। इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों का आरक्षण। अगर अति पिछड़ों का आरक्षण नीतीश कुमार 2005 में नहीं दिए होते तो अति पिछड़ों का बड़ा झुकाव ये नीतीश कुमार के प्रति नहीं होता। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो 2015 में अति पिछड़ों की गर्दन काट दी, तिली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा में शामिल करके, इससे नीतीश कुमार से भी खफा है। लेकिन कोई विकल्प नहीं है, तो अब भाजपा की तरफ लोग शिफ्ट कर रहे हैं, यह जानते हुए कि भाजपा जो है आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, भाजपा अति पिछड़ा विरोधी है। बावजूद इसके भाजपा की तरफ लोग जा रहे हैं। मतलब कि तेजस्वी जी का प्रयास कहीं से भी उसको सोल्व करने का नहीं रहा, उस पर काबू पाने का नहीं रहा। नतीजतन जो है अति पिछड़ा आज है बिल्कुल लाचार है, विवश है, विकल्प की तलाश में। तमाम चीजों को सुन रहे थे हमारे साथ पूर्व विधान पार्षद और जनस्वराज के नेता रामबली चंद्रवंशी जी थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।